120 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास स्टार्ट होगा ठीक 3 सेकंड बाद। यह अभ्यास 100 और 110 शब्द प्रति मिनट की गति से दिया जा चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। करते रहिए प्रैक्टिस, करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकंड बाद। यस, रेडी। 120 शब्द प्रति मिनट की गति से स्टार्ट। प्रकृति की अपनी गति होती है और उसी के मुताबिक उसकी गतिविधियां भी सामने आती है। मुश्किल तब आती है जब किसी प्राकृतिक उथल पुथल से जान माल का व्यापक नुकसान होता है। इन महीनों के दौरान बारिश एक स्वाभाविक चक्र है और लोग इसका इंतजार भी करते हैं, लेकिन रविवार को तेज बरसात के साथ जो हुआ वह अप्रत्याशित और दुखद है। हालांकि बारिश के समय बिजली चमकना या गिरना एक सामान्य बात है, लेकिन कई बार व्यापक पैमाने पर बिजली गिरने की घटनाओं से होने वाला नुकसान चौंकाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 80 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मौसम की असामान्य गतिविधि का संकेत है। अकेले उत्तर प्रदेश में 42 लोगों की जान चली गई, 22 लोग झुलस गए और करीब 250 मवेशियों की भी मौत हो गई। राजस्थान में 20 और मध्य प्रदेश में 11 लोग बिजली गिरने से मारे गए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश के बीच में ही बादल फटने की घटनाओं से व्यापक तबाही हुई। निश्चित तौर पर बरसात और उसकी वजह से जान माल के व्यापक नुकसान की घटनाएं कोई पहली बार सामने नहीं आई है। इसके बावजूद बिजली गिरने से इतने बड़ी तादाद में लोगों के मरने की घटना ने स्वाभाविक ही चिंता पैदा की है। क्या जलवायु में होने वाले परिवर्तन की वजह से मौसम का यह रूप सामने आ रहा है? संभव है कि बढ़ते तापमान की वजह से होने वाले बदलावों के चलते सामान्य प्राकृतिक चक्र में भी उथल पुथल हो रहा हो, लेकिन पिछले कुछ दशकों के दौरान समूची दुनिया में मनुष्य की गतिविधियों ने जिस कदर प्रकृति की बुनावट की उपेक्षा की है, इसका उसे खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। कई बार लोग मौसम के चक्र, उसकी प्रकृति और हरकतों के कारणों के बारे में जागरूक नहीं होते, इसलिए भी उसकी मार का सामना करना पड़ता है। मसलन राजस्थान के जयपुर में 11 लोगों की मौत तब हो गई जब वे लोग बारिश के दौरान ही आमेर किले के वॉच टावर में ऊपर मोबाइल से अपनी ही तस्वीर उतार रहे थे। आमतौर पर ऊंची जगहें आसमानी बिजली गिरने के समय आकर्षण केंद्र का काम करती है। जब बिजली गिरी तो वहां मौजूद लोगों में कई ने नीचे छलांग लगा दी। दरअसल बिजली गिरने से होने वाली मौतों के कारणों के अध्ययनों में यह बताया जा चुका है कि बारिश के दौरान छतरी या मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल की तरंगे या छाते का धातु बिजली गिरने के समय वाहक का काम कर सकता है। हमारे देश में खासतौर पर उत्तर भारत के इलाकों में अक्सर इस कारण से होने वाली मौतों की खबरें आती रहती है। एक समस्या यह भी है कि हमारे यहाँ इस बारे में अभी तक पूर्व सूचना या चेतावनी की ठोस प्रणाली कायम नहीं हो सकी है। इसके अलावा बरसात में इसके खतरे के बावजूद कई लोग खेतों में या खुले में धातु के संपर्क के साथ कोई अन्य काम कर रहे होते हैं। खासतौर पर पेड़ों के नीचे खड़ा होना खतरनाक है, लेकिन विकल्प नहीं मिलने की स्थिति में कई बार लोग वही जगह चुनते हैं। बिजली गिरने से पहले आसमान में गड़गड़ाहट या रोए खड़ा होने जैसे संकेत सामने आ सकते हैं, लेकिन जागरूकता की कमी की वजह से लोगों का ध्यान बचाव के उपायों पर नहीं जा पाता। जाहिर है बारिश के दौरान बिजली गिरना एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन इससे बचाव के रास्ते अपनाकर नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है।
अफगानिस्तान के बदतर हालात भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। भारत ने कंधार स्थित अपने वाणिज्य दूतावास से सभी भारतीय राजनयिकों और कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। मजबूरी में उठाया गया यह कदम इस बात का प्रमाण है कि अफगानिस्तान में भारत असुरक्षित महसूस कर रहा है। हालांकि पिछले हफ्ते ही भारत ने कहा था कि कंधार और मजार ए शरीफ में मिशन बंद नहीं किए जाएंगे। कहने को कंधार में वाणिज्य दूतावास का दफ्तर औपचारिक तौर पर खुला है और स्थानीय अफगानिस्तान कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन कंधार अब तालिबान के कब्जे में है। ऐसे में दूतावास के कर्मचारी तालिबान की मानेंगे या भारत की, यह सोचने की बात है। पिछले हफ्ते तुर्की ने भी बाल्ख प्रांत में अपना वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया था। चीन ने भी अफगानिस्तान में काम करने वाले अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। दूसरे देश भी इसी तरह का कदम उठाने जा रहे हैं। ये स्थितियां अफगानिस्तान की आने वाले दिनों की तस्वीर बताने के लिए काफी है। अफगानिस्तान में भयानक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का दौर लौट आया है। सत्ता पर कब्जे के लिए पिछले कई दिनों से तालिबान लड़ाकों और अफगान सेना के बीच लड़ाई चल रही है। तालिबान ने देश के 85% हिस्से पर कब्जे का दावा किया है। तालिबान लड़ाके जिस ताकत से हमले कर रहे हैं उससे अफगान सैनिकों के हौसले पस्त पड़ गए हैं। बड़ी संख्या में अफगान सैनिकों या तजाकिस्तान भाग गए हैं या फिर तालिबान की फौज में शामिल हो रहे हैं। इससे लग रहा है कि अब वह दिन दूर नहीं जब देश की सत्ता फिर से तालिबान के हाथ में होगी। तालिबान की ताकत इसलिए बढ़ गई है कि परोक्ष रूप से चीन और पाकिस्तान उसके साथ है। तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान सेना लड़ाके भी तैयार कर रही है। तालिबान ने तो चीन को अपना दोस्त भी बता दिया है। अपने नियंत्रण वाले इलाकों में तालिबान ने फिर से शरीयत कानून थोप दिए हैं। तालिबान के खौफ में बड़ी संख्या में लोग पड़ोसी देशों में भाग रहे हैं। पाकिस्तान ने 5 लाख शरणार्थियों के आने की संभावना जताई है, तो 2 लाख अफगानी पहले ही देश छोड़ चुके हैं। यह था 120 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास। आपने किया सिर्फ स्टेनोग्राफी के माध्यम से। यह अभ्यास 110 और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दिया जा चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर मिल जाएगा। करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।